अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं तो कुछ दिनों से बहुत बीमार रही, जिसकी वजह से वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। गला बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से बुखार था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और बुखार की वजह से पूरी बॉडी में पेन, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी। मुझे लगा ठीक हो जाऊंगी, इसलिए डॉक्टर के पास भी नहीं गई और घर पर ही टेबलेट लेती रही। बच्चों के स्कूल ज़रूरी जाना था, तो उनका रिज़ल्ट और होमवर्क लेने, तो उनकी अलग टेंशन थी। खैर, सुबह उठकर रेडी हुई और निकल गई बच्चों के स्कूल। स्कूल इतना दूर नहीं था, घर से थोड़ा पास ही था, इसलिए हम जल्दी ही पहुंच गए थे। और ये हम उनके स्कूल पहुंच गए हैं। और अंदर जाकर मैं तीनों बच्चों के टीचर से मिली और उनका रिज़ल्ट, होमवर्क लिया और जल्दी से वापस घर आ गई क्योंकि तबीयत मेरी सेट नहीं थी। घर आई तो घर में कुछ मेहमान आ गए थे और मैंने किचन में गई कुछ बनाने, लेकिन बिलावल भुट्टो की तरह मेरी कांपें टांग रही थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। इस वजह से मैंने हस्बैंड को बोला और वो बाहर से खाना लेके आए। और एक रात मेरी फिर से इसी तरह बहुत तबीयत ख़राब रही और अगली सुबह ही मैं निकल गई फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि इसके बग़ैर कोई चारा नहीं था, घर में आराम नहीं हो रहा था। इसलिए अगली सुबह मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हस्बैंड के साथ ही निकल गई और डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ जब पहुँचे तो डॉक्टर साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे और थोड़ा हमें वेट करने को कहा, तो हमने थोड़ा आधा घंटा तकरीबन वेट किया। और उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए। यूरिक एसिड भी ज़्यादा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे एक ड्रिप लगानी पड़ी। ड्रिप लगाई और उसके बाद मैंने थोड़ा बेहतर महसूस किया। घर आके थोड़ी देर आराम किया और फिर उसके बाद शाम को अबीरा का जो अगले दिन होमवर्क लेके आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूं, क्योंकि अबीरा के मूड का कुछ पता नहीं चलता। जब वो मूड में होती है तो मज़े से करती है और इतना नीट होमवर्क करती है, लेकिन जब मूड ना हो तो फिर उसको कुछ नहीं कहा जा। थोड़ी देर बाद मैं सैन में निकली ताकि पौधे वगैरह देखूं और थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। खांसी भी बहुत ही ज़्यादा थी, इस वजह से मैं अंदर तंग हो गई थी और बाहर सैन में आके बैठ गई और थोड़ी देर पौधों को पानी वगैरह दिया जिनको ज़रूरत थी। और उसके बाद मैं सैन में बैठ गई थोड़ी देर। सहन में बैठे बैठे मैंने नोट किया कि हमारे घर का पेंट काफ़ी ख़राब हो चुका है बारिशों की वजह से, क्योंकि वेदर शील्ड कलर थोड़ा फेड हो गया था और दीवारों में से वाइट वाइट निशान नज़र आ रहे थे। काफ़ी दिनों से मैंने हस्बैंड को कहा था कि इसका पेंट दोबारा से करवाएं, तो हमारे साथ वाले घर में पेंट का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ से ख़त्म करके उन्होंने कहा कि सुबह से काम शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे घर को बने हुए 4 साल अभी नहीं हुए, लेकिन काफ़ी जगहों पर क्रैक्स वगैरह आ गए थे। किचन की दीवार में और सैन की दीवारों में भी काफ़ी क्रैक्स थे और जिनको फिल करना था और दोबारा से पेंट करना था। इसलिए मुझे सुबह सवेरे किचन को खाली करना होगा, क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं पेंट करने वाले। तो रात को मैंने कहा खाने का काम ख़त्म करूँ, तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि नहीं मामा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ख़ुद कुछ ना कुछ बना लूँगी। और उसके साथ साथ अबीरा भी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको भी मौका मिल गया था रोटी बनाने का। अगले दिन सुबह सवेरे उठ कर मैंने सोचा बच्चों के लिए चाउमीन बना लूं, क्योंकि काम वाले आ जाएंगे और फिर किचन फारग नहीं होगा, इसलिए अगर उनको भूख लगी तो गर्म करके दे सकती हूँ। तो इस दिन मैंने चिकन में नमक, काली मिर्च और चीनी डाली थोड़ी सी, उसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून डाला और अंडे की सफ़ेदी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया और मैरिनेट करके साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने एक पतीले में पानी रखा और उसमें 2 टेबलस्पून नमक डालकर उसमें स्पैगेटी डाल दी ताकि ये उबल जाएं। और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ी देर में इसको फ्राई किया चिकन को, जो कि हमने पहले से रखा हुआ था मैरिनेट करके। थोड़े से ऑयल में मैंने इसको डालकर फ्राई किया। बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि वो जूसी नहीं रहती फिर, और इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद में उतार लूँगी। दूसरी साइड मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें लहसुन डाला। आप इसमें चॉप किया हुआ भी लहसुन डाल सकते हैं और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें सब्जियां डाल देनी है। बंद गोभी थी मेरे पास और शिमला मिर्च। आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है इसमें। और उसके बाद थोड़ा फ्राई करने के बाद हमने प्याज शामिल की इसमें,
थोड़ी देर फ्राई किया और उसके बाद फिर से हमने उसमें चिकन ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बॉयल की हुई स्पैगेटी जो हमने ठंडी करके साइड पे रख दी थी, और अब हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसके बाद चिली सॉस इसमें ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून। उसके बाद नमक और काली मिर्च इसमें ऐड की तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद आप इसमें केचप डाल सकते हैं। अच्छा, साथ में थोड़ा सा पानी भी आपने ऐड करना है ताकि वो खुश्क होके और पतीले के साथ लग ना जाए। और इसके बाद आपने केचप डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके बस निकाल देना है। उसके बाद मेरी हेल्पर भी आ गई थी और हम दोनों ने मिलकर किचन को खाली किया। और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, क्योंकि गला भी ख़राब था, इसलिए मैंने एग बॉयल किए और साथ में ग्रीन टी ली। काम वालों के लिए सालन तो बना हुआ था, लेकिन मेरा सब्ज़ी खाने का मूड था, इसलिए मैंने थोड़ी सी भिंडी थी उसमें आलू डालकर भिंडी बनाई, जो कि बहुत मज़े की बनी। और लीजिए आगे हमारे मेहमान, जिनका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, और ये लग के अपने काम पर, और हम हो गए एक कमरे में कैदी। पहले की दीवार आप देख सकते हैं, उसमें इतने वाइट निशान पड़े हुए थे, और जो अब पेंट हो चुका है तो अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे किचन की दीवार है जिसमें काफ़ी क्रैक्स आ गए थे, और उधर भी काम शुरू था। और इधर मैं अपनी तसल्ली के लिए रूम की विंडो से नज़र रखे हुई थी कि कहीं कलर चेंज ना हो या कोई मसला ना हो। और इधर किचन में भी जब बंदा बैठ गया तो मैं भाग के गई कलर देखने, और वही बात हुई कि ये कलर मेरी मर्ज़ी का नहीं था, बहुत डार्क हो गया था। मैंने उसी टाइम हस्बैंड को कॉल की कि ये कलर तो मुझे बहुत तेज़ लग रहा है, और जिसकी वजह से अंधेरा हो जाएगा किचन में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कंप्लीट हो गया तो ये अच्छा लगेगा, और उन्होंने वो कंप्लीट करके चले गए। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किचन में, तो उन्होंने कहा कि चलो कल इसका कलर चेंज कर लेंगे। और मैंने कहा सिंपल वाइट कर लें, जिससे किचन भी रोशन होगा और अच्छा लगेगा। इधर बाहर का काम ख़त्म हो चुका था, सुबह हेल्पर को मैंने वापस भेज दिया था, इसलिए अब मैंने कहा शाम को आ जाना, क्योंकि काम शाम को ही होगा। तो हेल्पर भी आ गई थी और हमने सफाई की तैयारी की, और बाहर आते ही बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ गया और बहुत हवाएं चलने लगी। फिर थोड़ी देर में मौसम नॉर्मल हो गया और हमने अपनी सफाई का काम शुरू किया। सारे गमले वगैरह साइड पे किए, और इधर अबीरा भी मेरे आगे आगे घूम रही थी कि किसी तरह मैं भी कैमरे में आ जाऊं, और मुझे कह रही थी मेरी पिक्स बनाएं। थोड़ी देर में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी धूप भी थी और बारिश भी थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था थोड़ी सी बारिश के बाद। और अच्छा, यहाँ पे किस किस को रेनबो नज़र आ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मामा किसी को भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि गौर करने से नज़र आ रही थी। और यहाँ पे तो वो अपना पेंट करके चले गए थे किचन में। उसके बाद सफाई का काम शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद बन गया था। अब रात का टाइम था, किचन मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया था, और पेंट वाले अपना काम करके चले गए, मैंने अपना काम भी ख़त्म कर लिया। और अब आपकी बारी है, आपने करना है अपना काम। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अंगूठा उठाना है और लाइक कर देना है और मेरी वीडियो को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।